खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी चौहान जी बी। तो हम होली पे गए थे गांव। जैसे कि मेरा ससुराल गांव में है तो हम सब फेस्टिवल वहीं मनाते हैं। तो यहाँ पे मैं और श्रेयांश जा रहे थे गाड़ी में और यहाँ पे ये मस्ती कर रहा था मेरे साथ में। इसके पापा गांव में थे तो हम दोनों ही जा रहे थे। फिर इसके पापा आ गए थे हमें स्टेशन लेने और ये गाड़ी वापस जा रही थी। और इसके पापा आ गए थे, ये पापा से बातें कर रहा था। ये बोरावड़ उतरे थे और यहाँ से फिर हम बाइक पे आके गए थे। मजा आ जाएगा तेरे को। फिर हमने वहाँ पे फालूदा खाया था जो बहुत ही टेस्टी था। उसमें चेरी, गुलकंद, बादाम, आइसक्रीम सब मिक्स में थी। गुलकंद और बड़ा टेस्टी बना रहे थे भैया। इसके बाद इन्होंने उसमें 2 फ्लेवर की आइसक्रीम डाली थी, एक तो स्ट्रॉबेरी और एक वनीला। 2 टाइप की आइसक्रीम डाली थी। सोम को फालूदा अच्छा लगता नहीं तो उसने प्लेन आइसक्रीम ली थी, क्योंकि सोम को बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको सिर्फ प्लेन चाहिए आइसक्रीम वगैरह सब। और यहाँ पे हम सब जने बैठ के फालूदा ट्राई कर रहे थे। अच्छा था क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। तो फिर हमने सबने फालूदा खाया और हम घर पहुँचे। फिर रात को हमारे यहाँ औरतें बाहर नहीं जाती, जब होलिका दहन होता है तो हम छत से ही देखते हैं। और यहाँ मेरे सासू जी पूजा कर रहे हैं होलिका की। पहले छाता नेकते हैं कुमकुम का, उसके बाद में जो आँखें होते हैं उसको जल चढ़ाते हैं होलिका को पानी की सहायता से। तो यहाँ पे मैं और मेरे सासू जी होलिका की पूजा कर रहे हैं दोनों जने, क्योंकि हमारे यहाँ औरतें जाती नहीं है होलिका देखने के लिए, तो हम छत से पूजा कर रहे थे। और ये वो वहाँ का सीन है जहाँ पे होलिका दहन हो रही थी। तो यहाँ सिर्फ आदमी ही जाते हैं, सारे आदमी जो भी होते हैं जेंट्स गांव के सारे वही जाते हैं और वही होलिका दहन करते हैं। तो यहाँ पे ये सब इकट्ठे हुए थे और ये होलिका दहन हो रहा था। इस बार होलिका दहन बहुत लेट हुआ था। और सबको हैप्पी होली। आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो, सुख समृद्धि रहे। दूसरे दिन जो होलिका दहन होती है उसकी जो राख होती है, तो हमारे यहाँ गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है दूसरे दिन से। तो पापा मेरे ससुर जी लेके आए थे ये राख और गोबर। तो इसको मिक्स करके 16 पिंडियाँ बनाते हैं, जो हम 16 दिन रामा सामा से लेके गणगौर तक पूजा की जाती है। होली जलाई थी ना रात को। तो यहाँ पे मेरे सासू जी सुबह सुबह पापा लेके आ गए थे, तो पापा 16 पिंडियाँ बना रहे थे ताकि गणगौर की पूजा शुरू हो सके। तो यहाँ पे मम्मी 8 तो राख की बनाएंगे और 8 गोबर की मिक्स करके फिर 16 पिंडियाँ ऐसे बनाएंगे। हमारे यहाँ ये पूजा 16 दिन तक होती है और शुरुआत यहीं से होती है कि पहले इन पिंडियों को बना के और 16 बनाएंगे और फिर इनकी पूजा की जाती है। गणगौर की पूजा हमारे यहाँ 16 दिन तक होती है। आपके यहाँ पे गणगौर की पूजा कैसे करते हो आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो यहाँ पे मेरे सासू जी फटाफट 16 पिंडियाँ बना ली थी और फिर सबके ऊपर कुमकुम की बिंदी और काजल की एक एक बिंदी लगा ली थी। फिर मैं नहा धो के मैं भी तैयार हो गई थी और उसके बाद मैंने की थी गणगौर की पूजा जो हमारे 16 दिन चलती है। तो यहाँ पे मैं गणगौर की पूजा कर रही थी। दूब, ये जो पिंडियाँ बनाई थी वो, कुमकुम, काजल, दूब और पानी। पहले तो 16 कुमकुम की बिंदी लगाते हैं, उसके बाद में 16 ही काजल की बिंदी लगाते हैं और उसके बाद में धूप से छाता डालते हैं गणगौर माता जी का। तो यहाँ पे पूजा कर रही थी मैं। फिर मैंने अपने आप को भी कुमकुम लगाया और यहाँ पे मेरे सासू जी पास में बैठ के गोर गोर गोमती जो बोलते हैं वो बोलेंगे कि मुझे आता नहीं है, आधा अधूरा आता है, उनको आता है तो वो बोल रहे थे। मैं मानस वाग मारण राज पाते मानस वाग दे पीड़ी 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 लो पीड़ी थारी जा दे जा दे गुजरा तीगा वाणिया दे दे कुटी ठाणिया थाली में पता सा भाड़ी में जोरा ईश्वर पूजे धोनी जोड़ा।
किया है? और यहाँ पे मैंने पूजा करने के बाद में सूरज घाघरा बनाते हैं जल से, जो हमने गणगौर माता की पूजा की थी ना, तो यहाँ पे घाघरा बना के सूरज भगवान के और जल चढ़ा के और घाघरा बना के फिर हाथ जोड़ते हैं चारों दिशाओं में। हमारे यहाँ जब भी शुभ काम होता है, पूजा होती है, तो चारों दिशाओं में हाथ जोड़ते हैं पहले हम, और फिर माता जी के हाथ जोड़ते हैं, और उसके बाद में मैं सासू जी के पगे लगी थी। तो यहाँ पर मैं वही सब हुआ था। उसके बाद में मैं, मम्मी और सूर्यांश बैठ के फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। उसके बाद में सूर्यांश के पापा आ गए थे, तो उन्होंने हमें गुलाल लगाया था, मुझे और सूर्यांश दोनों को। फिर ये मुझे गुलाल लगा रहे थे, क्योंकि हम इतना यहाँ होली वोली खेलते नहीं गांव में, इतना बस नॉर्मली गुलाल लगा लेते हैं। और फिर ये सूर्यांश को गुस्सा आ रखा था, पता नहीं कोई बात पे, तो वो गुस्सा हो रखा था मुझसे और उसके पापा से, दोनों से, और हम इसको मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में सूर्यांश ने मेरा दादी के भी गुलाल लगाया। और हैप्पी होली सबको। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खमा कनिसा एंड हैप्पी होली। इधर लगाओ। ये दादा भी लगा रहे हैं, उधर देख दादा की तरफ।